मैं समय हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय चक्र। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय पर जो विषय इस समय गर्म माहौल में जी रहा है, मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। अभी हाल में उसने एक देश ने दूसरे देश पे हिंसा का सहारा लेकर कब्जा करने के लिए से फायरिंग की और वहाँ भगदड़ मची। कौन है तालिबान? आज हम इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि उस देश की जो हमेशा से ही धार्मिक कट्टरता के तहत उसके ज़हन में हमेशा से सोच बनी रहती है। इसी के चलते इस्लामी अमीरात की स्थापना के लिए तालिबान का उदय वर्ष 1994 में हुआ था, यानी उसका अस्तित्व 1994 में आया। आपको शायद जानकारी हो या ना हो, लेकिन तालिबान उसका नाम, आखिर उसका अर्थ क्या है? तालिबान तालिबान शब्द पश्तो भाषा का एक ऐसा शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण छात्र होता है। ये वो ऐसे छात्र होते हैं जो धार्मिक कट्टरवाद की शिक्षा लिए हुए उनके ज़हन में आतंक फैलाने की गतिविधियां भरी पड़ी होती हैं, उनको हम तालिबान कहते हैं। जानकारी में यह भी आया है कि पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद जियाउल हक ने बलूचिस्तान पर सोवियत आक्रमण के डर से तालिबान को खड़ा किया था। तालिबान इस संगठन का मुख्य मकसद अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात की स्थापना करना तथा मुल्क से पश्चिमी देशों की संस्कृति को नष्ट करना या उनके प्रभाव को खत्म करना था। या यूँ कह लीजिए, जो देश धार्मिक कट्टरता से ओतप्रोत होते हैं वही सांप्रदायिकता के माहौल को जन्म देते हैं। देश में इन्हीं को सांप्रदायिक ताकतें कहने में कोई गुरेज नहीं हो सकता। और आपको बता दें, यही वो तालिबान है जिसने कुछ साल पहले महात्मा बुद्ध की लगी मूर्ति को ध्वस्त कर दिया था, क्षतिग्रस्त कर दिया था। उस समय तालिबान सुर्खियों में आया हुआ था, लेकिन किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकली थी। वो प्रतिमा बहुत विशालकाय थी। तो आपको बता रहे थे हम कि इसका अस्तित्व 1994 में आया। उसने सबसे पहले काबुल को
कब्जे में कर लिया। काबुल को कब्जे में करने के बाद 1996 में उसने ऐसे सख्त नियम बनाए जिसमें महिलाओं को पर्दे में रहने को अनिवार्य बता दिया गया, मर्दों को दाढ़ी रखने के लिए कट्टर नियम बना दिया गया, बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। इसके अलावा और जो महिलाएं हैं उनको सरकारी नौकरियों में या नौकरियों में इजाज़त नहीं थी। हाँ, वो स्वास्थ्य संबंधी सेवा में तो वो रह सकती थी, लेकिन अन्य जगह उनकी उपस्थिति पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी उनकी एक अलग सीरत के हिसाब से उनको चलना पड़ता था। इसके बाद पाबंदी इतनी ज़्यादा कर दिया था कि लोगों का मुश्किल हो गया था। कहा यह भी जाता है कि आतंकी हमला करने के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला करके तालिबान ओसामा बिन लादेन को सुरक्षित पनाह देने के मकसद से ऐसा किया था। उसके बाद अमेरिकी व नाटो बलों की दस्तक के साथ ही अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का अंत हो गया था। तालिबान चुप नहीं बैठा था। तालिबान मौके की तलाश में था कि कब हम इसको वापस ले, इस पर हमला करें, अपने सीरत के हिसाब से कानून को लागू करें। और इस लंबे इंतजार के बाद लगभग 2 दशक बाद ऐसा उसने विगत दिनों कर दिया, जिससे विश्व में सनसनी फैल गई, लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग इस कदर भागे कि मौत के गाल में समा गए, कुछ सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए विवश हो गए, उसमें उन्होंने अपनी जान गंवा दी। कुछ लोग इतने दहशत में आ गए और वहाँ फंस गए तो एम्बेसी से सुरक्षा की गुहार करने लगे। इसी क्रम में भारत ने तो अपने स्टाफ सहित लोगों को, लगभग 150 व्यक्तियों को वापस सुरक्षित बुला लिया। और आज भी सनसनी के साथ तालिबान को इतना फक्र हो गया है कि उस पर अपनी हुकूमत जमाने लगा है। उसने एक महिला पत्रकार को अपना इंटरव्यू लिया। उसके कमांडर ने, जो मीडिया कमांडर है, मौलादी अब्दुल हक अहमद का साक्षात्कार आया है, तो उसमें उसने इस बात को बड़ा गर्व के साथ उसको कहना पड़ रहा है कि लोग तालिबान से डरने लगे हैं और अब तालिबान की हुकूमत पूर्ण तरह हो गई है। आपको बता दें कि ये तालिबान बता चुके हैं कि एक कट्टर धार्मिक संगठन है जो एन के एन प्रकार अपने सीरत के अनुसार शासन करना चाहता है। विश्व में इस तरह के और भी देश हैं जिसमें धार्मिक उन्मादें भरी पड़ी हैं। आज धर्म के आधार पर लोग
शासन करना चाहते हैं। धर्म के आधार पर लोग डरा कर धमका कर एक के पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, जो कभी भी देश और समाज के लिए सही नहीं है। यही आगे पहले धार्मिक चलता है, उसके बाद फिर वो संप्रदायवाद बनता है, फिर जातिवाद बनता है, फिर आतंकवाद का जन्म होता है, और यही देश के विकास के लिए घातक है। तो मेरा तो ये मानना है कि हम ये नहीं कहते आप अपने तरीके से ज़िंदगी ना जिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है हमसे सामने वाले व्यक्ति का कभी नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको हमसे कोई दुख न पहुँचे, यही सबसे बड़ी इंसानियत है। इन्हीं शब्दों के साथ हम समय पर एक नए जानकारी के साथ आपका वीडियो आगे एपिसोड में लाएंगे। तब तक देखते रहिए, लाइक करें, वीडियो अच्छी हो तो सब्सक्राइब करें। इसी आशाओं से धन्यवाद।